नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी रणनीति तो बना रही है, लेकिन जिस तरह से अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को यहां पर दिग्गज नेताओं को साइड लाइन करने का फैसला जो बीजेपी ने लिया, अब वही फैसला बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे जो लगातार बीजेपी से नाराज नजर आ रही हैं, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। भले ही शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहते हुए नजर आए कि पार्टी का फैसला उन्हें पूरी तरह से मंजूर है, लेकिन जिस तरह के बयान शिवराज सिंह चौहान इन दिनों देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में अभी भी ये टीस है कि आखिरकार इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसीलिए तो शिवराज सिंह चौहान बार बार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि वे मरना पसंद करेंगे, लेकिन वे दिल्ली नहीं जाएंगे। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ये भी कहते हैं कि वे पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे बखूबी निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को अभी तक पार्टी की तरफ से कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई। हाँ, उन्हें दक्षिण भारत जरूर दिया गया संभालने के लिए, और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान इस जिम्मेदारी को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा चुनाव में आगे किया जा सकता है। ये वही छिंदवाड़ा सीट है जहां से इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, और अब कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस सीट पर पार्टी उतार सकती है। लेकिन लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के तेवर जिस तरह से बार बार यहां पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान पार्टी को एक यहां पर आखिरी चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दी गई, वो ओहदा नहीं दिया गया, तो यहां पर वाकई में शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के हारदा में हुआ वो ब्लास्ट जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके लिए सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को काफी ज्यादा यहां पर कह सकते हैं नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। प्रदेश की जनता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई कि आखिरकार कैसे एक यहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है और प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। यहां पर साफ तौर पे देखा जाता है कि किस तरीके से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है, और इस बात पर सीधे सीधे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी खुलकर अपनी राय रखते हैं और बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी नजर आते हैं। पहले सुनिए जरा आप जीतू पटवारी के उस बयान को जिसमें वे हारदा में हुए उस पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट था उसके लिए मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। जानकारी दे दो, आप जानकारी छुपाना क्यों चाहते हो? नहीं, पर आप जानकारी क्यों छुपाना चाहते हो, भागना क्यों चाहते हो? भैया आप आमने सामने, आपने ईमानदारी से सीपी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। पीएम आवास योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देने। देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें कि जब से हारदा में ये ब्लास्ट हुआ है तब से लगातार देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी के निशाने पर डॉक्टर मोहन सिंह यादव आ रहे हैं। ये वही जीतू पटवारी हैं जो शिवराज सिंह चौहान का कई बार समर्थन कर चुके हैं। लाडली बहना योजना में जिस तरीके का बदलाव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने किया, उस पे भी जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आए। माना जा रहा था कि जीतू पटवारी की लगातार कोशिश है कि वे शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस में शामिल कर ले। ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं उतारती है तो शिवराज सिंह चौहान अपनी नई पार्टी भी बना सकते
सकते हैं। क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए अब वाकई में पार्टी आला कमान शिवराज सिंह चौहान को वो बड़ी जिम्मेदारी, वो अहम जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपते हुए नजर आ सकते हैं नहीं? इसी से जुड़ा देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। सब में बात सच है कि जो कुंभ मेला है उसका बहुत भव्य बनाइए, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और लेकिन जो अभी का मामला है, अभी का जो जिस तरह देखा जा रहा है कि हरदम इस तरह से विस्फोट होता है, उसके बाद भी कहा जाता है कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर इस तरह से अवैध तरीके से पूरा कारोबार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। भले ही हम कह दें कि शिवराज सिंह चौहान की गलती रही होगी, भले ही हम कह दें कि मोहन यादव इसको जो है इसके ऊपर कोई नज़र नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 सालों के आसपास से जो है बीजेपी की सरकार है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अगर ऐसा मामला किसी और स्टेट में होता तो अब तक जो है बीजेपी के तमाम सारे प्रवक्ता और तमाम सारे लोग जो है टीवी पर बैठे घंटों घंटों डिबेट कर रहे होते। लेकिन इस मामले के ऊपर ना मीडिया उतनी बात कर रहा है, ना लोग उतनी बात कर रहे हैं। तो यही बात लगातार समझ में आती है कि क्या बाकी मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बाकी मामले से भागने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जो गमज़दा लोग हैं वो जब मोहन यादव को देखते हैं तो उनकी कार को, गाड़ी को घेर लेते हैं और व्याकुल हैं, परेशान हैं, क्योंकि कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2-4 लाख रुपए के मुआवजे की तो बात होती है, लेकिन जिन परिवारों का सहारा उजड़ गया उनका सहारा आखिर कौन बनेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और जब ऐसे मामले हो जाते हैं तभी क्या सरकार नींद से जागती है, या नींद से जागने का कह सकते हैं कि नाटक करती हुई नजर आती है। क्योंकि इसके बावजूद भी तमाम सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में चलती हुई नजर आती हैं और मोहन यादव कुंभ की बात करते हैं। देखिए उसमें अभी समय है और अभी जिस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो शासन प्रशासन को कैसे आप बेहतर कर सकते हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके बजाय आप बिहार पहुँच जाते हो, वहाँ पर जाकर रैली करते हो, वहाँ पर जाकर लोगों को कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या मोहन यादव वाकई सीरियस हैं इन चीज़ों को लेकर, या फिर उनके अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। यही बात लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। जीतू पटवारी लगातार ये बात कर रहे हैं, आज़ाद भी ये बात कर रहे हैं और भी तमाम सारे नेता यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री के तौर पर अभी 3-4 महीने पहले बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से फैसले उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की वजह से लगातार इस तरह के मामले सामने प्रगति जी आते जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारे सहयोगी ने भी साफ तौर पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो जनता का प्यार है, वो जो जनता का लगाव है, अगर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को जल्द ही लोकसभा चुनाव में उतारने का जो निर्णय है वो नहीं लिया तो ऐसे में वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। महिला वोटर्स पहले से ही बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज है और ऐसे में अगर अभी भी देरी होती है शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने में, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ महिला वोटर्स ही नहीं बल्कि युवा वोटर्स भी बीजेपी से खासा नाराज हो जाए और इसका खामियाजा हार के तौर पर बीजेपी को भुगतना पड़े। देखना काफी अहम रहेगा कि नाराज शिवराज को मनाने के लिए अब आखिरकार बीजेपी कब अहम फैसला लेते हुए नजर आएगी, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आएंगे। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।